Hello students, today we are going to do our next question number 3 from the exercise 4.2. But yesterday I have left with one question, that is part G. Some students has done message that ma'am you have not done this part. So first of all I will do this part, then I will do next question number 3, right? Now G part is a by 5 equals to 7 by 15. Here a divide by 5. If divide by 5, then we have to multiply both sides, right? We will write divide by, this is multiply by, write down multiply by 5 on both sides, right? Then a upon 5 as it is, we will do multiply by 5. Right side 7 by 15 as it is and multiply by 5. 5 cancel, remaining term is a. Then cutting is possible, 5 1s are 5, 5 3s are 15. तो 7 into 1 कितना हुआ 7 upon 3. This is our answer. This is G part of question number 2. Two students have solved it, but only one of them has given the correct answer, right? So this is the correct answer. Next we have question number 3. Take screenshot who has not books with them, right? This is question number 3 and 4. Now again give the steps you will use to separate the variables and then solve the equation, right? Now we will do next question. 3n minus 2 equals to 46. अभी पहले हमारे पास लास्ट क्वेश्चंस में सब में या तो प्लस हो रहा था या माइनस हो रहा था, राइट? मतलब ये चीज़ नहीं आ रही थी, ऐसे ही था, या माइनस या प्लस, या फिर ये चीज़ नहीं आ रही थी, या मल्टीप्लाई हो रहा था या डिवाइड हो रहा था. अब यहाँ पे माइनस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, इकट्ठा आ गया. तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्या माइनस हो रहा है क्या प्लस हो रहा है, राइट? तो पहले माइनस हो रहा है, तो माइनस के लिए अब दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, ऐड टू ऑन both sides, add 2 on both sides, right? तो 3n minus 2 इधर भी प्लस 2, 46 प्लस 2, ये तो कैंसिल हो गया जैसे हम करते ही हैं. तो 3n equals to 48 हो गया. अभी 3 क्या हो रहा है, डिवाइड, तो दोनों साइड क्या करेंगे, 3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दोनों साइड क्या करेंगे डिवाइड. Divide 3 on both sides. यहाँ आ गया 3n upon 3, 48 upon 3. 3 से 3 हो गया कैंसिल, बचा क्या n. इनको डिवाइड करो तो क्या आएगा, 3 1s are 3, इसको करो 16, तो n की वैल्यू मेरे पास आ गई 16. दिस इज आवर आंसर. Next question number 3, second part, B part. B part is 5m plus 7 equals to 17. Now plus 7. Subtract 7 from both sides. Subtract 7 from both sides. 5m plus 7 as it is, minus 7 करना है तो minus 7, इधर क्या है 17 तो minus 7. पहले जो जैसे लिखा है ना इस इक्वेशन को वैसे लिखा, इधर भी ऐसे लिखा, तो फिर दोनों साइड -7 कर दिया, ये तो कट गया. यहाँ आ गया 5m, यहाँ क्या आएगा 10. अभी 5 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई,
तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, राइट। अब क्या आएगा, 5m अपॉन 5 डिवाइड कर रहे हैं 10/5, 5 से 5 कैंसिल, m इक्वल्स टू आंसर। ये हमारा हो गया बी पार्ट कंप्लीट। देखो जैसे मैं इसको स्टेप में लिखती हूँ ना, पहले ये लिखती हूँ फिर ये लिखती हूँ, आप भी ऐसे ही लिखना। अगर आप वैसे इक्वल डाल डाल के एक ही लाइन में लिखते जाओगे ना, वो आपको समझ नहीं आएगा। तो ऐसे ही लिखना है। कितनी लाइंस यूज़ होती हैं, मैं थोड़ा बड़ा करके लिखती हूँ, 1 2 3 4, चलो इनके लिए 2 लाइंस लगती हैं, 5 6, टोटल 7 लाइन, राइट। तो इसको ऐसे ही लिखना है आप लोगों ने, अदरवाइज कॉपीज बहुत आपकी डर्टी लगती हैं अगर आप सीधे ही लिखोगे। तो नेक्स्ट देखो, ये है 20p/3, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही हो रहे हैं ना। पहले डिवाइड देख लेते हैं, अपॉन में है ना हट जाएगा, तो क्या लिखोगे, पहले डिवाइड बाय 3 है, मैं अब कर रही हूँ मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, राइट। यहाँ तो पहले तो जो जैसे लिखा था वैसे लिख लिया, ये तो था ही, यही किया बस मल्टीप्लाई। इधर क्या है 40, ये भी लिख लिया। क्या किया, ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा आपके पास, ये बचा। इसको वैसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मैं अभी कर नहीं रही हूँ क्योंकि कटिंग हो जाएगी इजीली। अब 20 देखना किस साइड होता है, जिस साइड वेरिएबल होता है। अब p यहीं पे है, फिर से p के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 20, क्या लिखोगे, डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड्स, राइट। ये आ गया 20p/20। सिमिलरली 40 × 3/20, 20 से 20 क्या हो गया कैंसिल, 20 के टेबल में 40 कब जाते हैं 2 पे, ये आ गया। तो यह है p इक्वल्स 2 बचा 3 बचा, 2 3 ज़ा कितने होते हैं 6। ये हमारा हो गया आंसर सी पार्ट का, राइट। नेक्स्ट देखो हमारे पास है डी पार्ट। तो डी पार्ट है हमारे पास सिमिलर टू सी पार्ट इक्वल्स टू 6। अभी यहाँ डिवाइड बाय 10 हो रहा है, तो दोनों साइड क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 10, राइट। क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, क्या आएगा 3p/10 × 10 इक्वल्स टू 6 × 10। ये कैंसिल हो गया। अभी मैं फिर से नहीं इनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्योंकि कटिंग हो जाएगी, मैं छोड़ रही हूँ। अभी क्या बचा, 3p इक्वल्स टू 6 × 10, राइट। अभी 3 के साथ p है, मतलब इसी साइड सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3, मल्टीप्लाई हो रहा है 3, दोनों साइड क्या करना है डिवाइड, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। अब 3p/3, 6 × 10 बाय 3, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। अब इधर 3 के टेबल में 6 जाता है 2 पे, तो क्या बचा इधर p, यहाँ क्या बचा 2 × 10, सॉरी अभी तो मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, 2 10 ज़ा 20। तो ये हमारा हो गया आंसर, राइट। ये हमारा अभी थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, अभी नहीं लिखा उसने गिव द स्टेप्स, तो अभी सीधे लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। एक मैंने आपको करवाया था ट्रांसपोजिंग मेथड, अब यहाँ पे वो यूज़ करेंगे हम लोग, ट्रांसपोजिंग मेथड, राइट। क्योंकि उसने नहीं बोला है तो अब कुछ इक्वेशंस को सीधे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ये मेथड हमने तभी सॉल्व करना है जब आपको ये लिख के दिया होगा कि यूज़ द स्टेप्स, अदरवाइज बाकी सारी इक्वेशंस हमने सीधे ही सॉल्व करनी है, राइट। अब फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 10
P इक्वल्स टू 100। अब यहाँ पे अगर तो प्लस माइनस होता, पहले वही देखते जैसे पहले देखते आए हैं। अब प्लस और माइनस कुछ नहीं हो रहा है, देखना किस साइड है, जिस साइड वेरिएबल दे रखा है, राइट। अब ना तो प्लस में दे रखा है कुछ, ना माइनस में दे रखा है, सीधे ही क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन में। अब अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये चीज़ उधर जाके क्या होगी, डिवाइड होगी। इधर क्या बचेगा, P, इधर क्या है 100, तो 10 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा, ये एक तो 0 से 0 कर दी, या फिर 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100 बचेगा, तो वही नीचे 1 ही आएगा। अब P इक्वल्स टू क्या हो गया, 10। अपॉन में जो 1 होता है वो अपॉन में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हाँ यहाँ डिनोमिनेटर में 1 हो, मतलब ये रहा n, ये रहा d, अगर तो न्यूमरेटर में 1 है और यहाँ पे 10 है, न्यूमरेटर वाले 1 की वैल्यू है मेरे पास, तो उसको मैंने ऊपर लिखना ही है। अगर मेरे पास वहीं पे n अपॉन d मतलब 10 अपॉन 1 डिनोमिनेटर में 1 आ जाता है, तो वो मैं अगर ना भी लिखूँ ना तो भी कोई बात नहीं, मतलब 10 भी लिख सकती हूँ, राइट। ये चीज़ ध्यान रखनी है, आप लोग यहाँ गलती करते हो, क्योंकि ये हो गया A पार्ट। नेक्स्ट देखो B पार्ट। अब देखो नेक्स्ट B पार्ट। B पार्ट में अब यहाँ पे सेम पीछे जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, +10। अब मैंने आपको पहले ही बताया +10 या माइनस देखना है, प्लस या माइनस देखना है, तो प्लस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है 10, तो पहले क्या करेंगे, इसको माइनस, ये उधर चला जाएगा, उधर जाके ये हो जाएगा आपके पास माइनस का। ये चीज़ पहले इधर पड़ी है, इसको पहले इधर ही लिखना है, राइट। अब ये उधर जा रहा है, तो ये हो गया माइनस का, यहाँ आया 10p, ये कितना होता है 100 माइनस 10 90। अब 10 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा, ये अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है ना, उसके लिए कोई ये डिफ़िकल्टी नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ समझाया था आपको, राइट। नहीं देखी है तो अभी भी फर्स्ट पार्ट ही प्लेलिस्ट में जाके इसी का फर्स्ट पार्ट वॉच कर लेना, राइट। 10 1 ज़ा 10, 10 9 ज़ा 90, तो ये हो गया हमारे पास P इक्वल्स टू 9 आंसर। ये हो गया B पार्ट। नेक्स्ट देखो C पार्ट। C दे रखा है उसने हमें P/4 इक्वल्स टू 5। अब फिर से वेरिएबल वाली साइड ही देखना है। अब वेरिएबल वाली साइड पे क्या दे रखा है उसने, P/4। अगर इस साइड डिवाइड बाय 4 दे रखा है, तो ये उधर जाके क्या होगा, अब मल्टीप्लाई, इधर तो P ही रहेगा, इधर 5 ही है, तो ये उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो P 5 4 जा कितने होते हैं 20, तो ये हमारा हो गया आंसर, राइट। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है D पार्ट। D पार्ट उसने दे रखा है हमें -P/3 इज इक्वल्स टू 5। ओके, अभी ये फिर से 3 इस साइड जैसे ये था, बस यहाँ पे एक माइनस है, बाकी सेम है, इक्वेशंस चेंज है, राइट। इधर 3 क्या हो रहा है, डिवाइड, तो उधर जाके क्या होगा, ये मल्टीप्लाई, क्या आएगा, P इक्वल्स टू -P इक्वल्स टू 5 × 3 -P, ये आ गया 15। अब ये -P है, ये वाला माइनस ना, जब कोई और इक्वेशन नहीं है, मतलब कि ना कुछ यहाँ पे प्लस हो रहा है इस साइड, ना कुछ माइनस हो रहा है, तो ये माइनस में उधर शिफ्ट कर सकती हूँ। ये एक तरह से क्या है, इसके साथ -1 दे रखा है, राइट। जिसके साथ वेरिएबल के साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है। अब यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हो गया -1, मतलब ये बन गया 15। इधर -1 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब यहाँ 1 की डिनोमिनेटर में, अभी बताया मैंने आपको पीछे कि डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू नहीं होती, यहाँ पे -1 है, अगर मैं इसको ऊपर ही शिफ्ट कर दूँ तो ये बन गया -15, अपॉन वाले 1 की वैल्यू नहीं रही, राइट। ये हो गया आंसर मेरा C पार्ट का। नेक्स्ट है हमारे पास, आपने ऐसे नहीं करना, आप आराम से B पार्ट C पार्ट नेक्स्ट करोगे, ये ऐसे नहीं करेगा कोई भी, राइट। ये तो मैं तो अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई करती हूँ, आप लोगों ने अपनी कॉपी मेंटेन करनी होती है, राइट। नेक्स्ट देखो E पार्ट। E पार्ट दे रखा है उसने हमें 3P/4 इक्वल्स टू 6। सॉल्यूशन, तो पहले इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उठा के उधर ले जाओ, इधर बचेगा आपके पास 3P इक्वल्स टू 6 × 4। मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ अभी मैं, इधर 3P है, 3 क्या हो रहा है इस साइड, मल्टीप्लाई हो रहा है,
उधर जाके क्या हो जाएगा, ये चीज़ उधर जाके क्या हो गया 3, ये तो ऐसे ही आ गया। यहाँ आगे 3 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो बचा क्या 2 × 4, क्या आ गया P = 8 आंसर। बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा दिमाग चलाना है आपको। नेक्स्ट देखो हमारे पास है पार्ट एफ दे रखा है उसने हमें 3s = -9। 3 क्या हो रहा है इस साइड, मल्टीप्लाई, राइट। उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। इजी है, 3 3 ज़ा कितना हो गया 9। s = कितना आया -3। अपॉन वाले 1 की, डिनोमिनेटर वाले 1 की मैंने आपको बताया, नहीं भी लिखते तो भी चलता है। ये f हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास g पार्ट दे रखा है उसने 3s + 12 = 0, राइट। ये दे रखा है। अब देखो +12 है, पहले प्लस या माइनस चेक करते हैं। उधर जाके क्या हो जाएगा, ये तो 3s इधर ही रहा, 0 इधर था, प्लस का था, इधर आके क्या हो गया माइनस का। ये 3s, 0 में से 12 जाएंगे तो 12 ही आएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, ग्रेटर वैल्यू का। इसके आगे माइनस था, मैंने माइनस लगा दिया। अब यहाँ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई s के साथ, तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो कितना आ गया s = -4। डिनोमिनेटर में 1 है तो नहीं भी लिखते तो चलता है, राइट। दिस इज जी पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट एच, वो दे रखा है उसने 3s = 0। 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। उधर जाके क्या होगा, इधर तो s ही बचा, इधर क्या है 0, और 3 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। अब 0 के साथ किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0। दिस इज आवर आंसर, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास h पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे i पार्ट। अब i पार्ट भी देख लेते हैं। i पार्ट में दे रखा है उसने 2q = 6। अब 2 क्या हो रहा है इस साइड, मल्टीप्लाई, उस साइड क्या होगा जाके डिवाइड हो जाएगा। इधर क्या बचेगा q, यहाँ आया 6 डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, राइट। तो q = कितना आ गया 3। दिस इज आवर आंसर, राइट। ये हमारा आंसर हो गया, q = 3। ये हमने किया i पार्ट। नेक्स्ट हम करेंगे अब j पार्ट। तो j पार्ट भी देख लो। j पार्ट में है उसने दे रखा 2q -6 = 0। अभी पहले प्लस या माइनस चेक करना है, क्या हो रहा है माइनस, तो उधर जाके क्या होगा, ये प्लस। इधर क्या बचेगा 2q, है ना। इधर बचा 2q, उधर क्या पड़ा है, पहले जो उधर पड़ा हुआ था उसको ही लिखना है, 0 लिखा हुआ था, तो इधर माइनस है, इधर जाके क्या हो गया, ये प्लस का। ये हो गया 2q, 0 + 6 कितना होता है, 6 होता है। अब 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या होगा हमारे पास, डिवाइड होगा। कटिंग करो, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो q की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। दिस इज आवर आंसर। जे पार्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट वी हैव के पार्ट। के पार्ट में दे रखा है उसने 2k + 6 = 0। 2k + 6 = 0। अब यहाँ पे देखो प्लस या माइनस हो रहा है, जो भी प्लस हो रहा है, तो 2q इधर रखेंगे, ये उधर चला जाएगा। इस साइड पहले क्या है 0, फिर ये प्लस था, इधर आके क्या हो गया माइनस, इधर क्या बचा 2q। 0 - 6 तो आएगा तो 6 ही, लेकिन वैल्यू साइन ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू थी 6 तो आगे था माइनस। अब 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा -6, तो ऐसे ही है 2 इधर आके डिवाइड होगा, तो 2/6 नहीं लिखना, पहले जो चीज़ उस साइड दे रखी है, जो डिजिट उस साइड दे रखा है उसी को लिखना है आपने। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यहाँ फिर से डिनोमिनेटर में 1 है, अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ये आ गया q = -3, राइट। अभी ये के पार्ट हो गया। अब लास्ट हमारे पास है एल पार्ट। एल पार्ट में देखो क्या दे रखा है आपको, 2q + 6 = 12 दे रखा है, राइट। अब इस साइड फिर से प्लस का 6 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास 12 है पहले,
ये प्लस था, इधर आके क्या हो गया माइनस का। ये जो एरो बना रही हूँ ना मैं, आप बना सकते हो विद पेंसिल बनाना, लेकिन अगर बना रहे हो तो 12 माइनस 6 कितना हुआ 6। अब 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कितना आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, Q इज इक्वल्स टू 3 आंसर। ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 फिनिश हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। तो कंप्लीट योर नोटबुक टिल एक्सरसाइज 4.2। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। थैंक यू।